हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इनकम टैक्स की क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 7, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। नेचुरली क्विक रिवीजन है तो मैं सिर्फ आपको एक तरह से लिस्ट आउट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मेन वीडियो ही देखनी पड़ेगी। सो लिस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि सेक्शन 7 में डीम्ड टू बी रिसीव्ड यानी जिसको मान के चल रहे हैं कि आपको पैसा मिल गया और इस वजह से टैक्स लगा रहे हैं, मिला नहीं, तो ऐसे कौन कौन सी इनकम है। सबसे पहले तो है आपका TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। TDS कट जाता है लेकिन पूरे अमाउंट पर टैक्स लगता है। इसी तरह से जो इंटरेस्ट आपका क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम, यानी 9.5% से ऊपर सैलरी के चैप्टर में जो इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो पैसा भी मिला नहीं, डीम्ड रिसीव्ड है, टैक्स लगता है। इसी तरह से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF आपने पहले पढ़ ही रखा होगा जब आप रिवाइज कर रहे हैं बैठ के, तो वो 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 12% से ऊपर वो टैक्सेबल होता है और इनकम डीम टू बी रिसीव्ड माना जाता है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम, यानी 12% से ऊपर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो वो भी इसमें आ जाता है। अगर अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड अब रिकग्नाइज में कन्वर्ट हो गया तो उसका भी जो टैक्सेबल पोर्शन है वो इसके अंदर आता है। सो ट्रांसफर्ड, इसको मैं बोलूँगा ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ठीक है ना, ट्रांसफर्ड बैलेंस इन ए रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज़ टैक्सेबल। जितना टैक्सेबल है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉइंट सिर्फ रिवाइज करने के लिए। और इसी तरह से जो पेंशन स्कीम है सेक्शन 80CC(D) की, उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का वो भी डीम्ड अमाउंट है, क्योंकि पैसा तो अभी मिला नहीं, मिलेगा रिटायरमेंट पे। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू NPS, इसको नेशनल पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CC(D), तो ये भी आपने सैलरी के चैप्टर में भी पढ़ा है और डिडक्शंस के चैप्टर में भी पढ़ा है कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है उसको टैक्सेबल करते हैं और इट इज़ एन अमाउंट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। और PGBP के चैप्टर में भी कुछ हमने डीम्ड बिजनेस इनकम्स पढ़ी हैं, डीम्ड बिजनेस इनकम, राइट, डीम्ड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 41। कुछ डीम्ड बिजनेस इनकम होती हैं जिनको हम मान के चलते हैं कि आपको पैसा मिल गया, ठीक है ना। तो इसके बारे में PGBP में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ आपको। तो ये सारी कुछ इनकम्स हैं। अगर हम देखें तो थियोरेटिकल अगर क्वेश्चन आ जाए इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अब डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, राइट। अगर 2 नंबर का आया तो सिर्फ आप लिस्ट आउट करेंगे, 3-4 नंबर का आया तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा नंबर का आने की इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो इनकम डीम टू बी रिसीव्ड में ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया यानी डीम टू बी अर्न इन इंडिया के अंदर क्या क्या कवर होगा, राइट। थैंक यू।